बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं अल्लाह के नबी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और एक कीमती गाय का वाक़या, जिसे सुनकर आपका ईमान तरोताज़ा हो जाएगा। प्यारे दोस्तों, बनी इसराइल में एक नेक इंसान रहा करता था और उस इंसान का एक ही बेटा था जो बिल्कुल अभी छोटा ही था, और इन लोगों के पास सिर्फ एक गाय की बछिया ही थी जो उन बुजुर्ग ने अपने मरने से पहले उस बछिया को जंगल में ले जाकर एक पेड़ के पास ये कहकर छोड़ दिया था कि ऐ अल्लाह, मैं इस बछिया को उस वक्त तक तेरी अमानत में देता हूँ कि जब तक मेरा बच्चा बड़ा ना हो जाए। उसके बाद उन बुजुर्ग की वफात हो जाती, यानी कि उस बंदे की मौत हो गई। वो बच्चिया कुछ ही दिनों में बड़ी होकर दरमियानी उम्र में हो गई और वो बच्चा भी बड़ा हो गया, जो बड़ा होकर अपनी माँ का बहुत ज़्यादा ख्याल भी रखता था। और वो बच्चा अपनी माँ का फर्माबरदार और बड़ा ही नेकूकार बच्चा निकला। ये बच्चा इतना ज़्यादा नेक था कि आप इस बात से इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस लड़के ने अपनी रात को 3 हिस्सों में 3 पार्ट में तकसीम कर दिया था। एक हिस्से में वो सोता था, एक हिस्से में वो इबादत करता था और रात के ही एक हिस्से में अपनी माँ की खिदमत भी किया करता था। इसके अलावा दोस्तों, वो रोजाना सुबह जाकर जंगल से लकड़ियाँ काट करके भी लाया करता था और इन लकड़ियों को वो बेच देता था। और इसके बाद भी दोस्तों, वो अपनी मेहनत मशक्क़त करने के बाद जो पैसे आते थे, इन पैसों में से कुछ पैसे गरीबों मिस्कीनों को दे दिया करता था और जो कुछ पैसे उसके पास बचते थे वो उसे अपने ऊपर खर्च कर देता था। और उसके बाद जो भी उसके पास सेविंग बचती थी, थोड़े बहुत पैसे बचते थे, वो अपनी माँ को दे दिया करता था। एक दिन लड़के की माँ ने कहा, ऐ मेरे प्यारे बेटे, तुम्हारे वालिद ने, तुम्हारे बाप ने जंगल में एक बछिया छोड़ी थी बहुत पहले, जिसको उन्होंने एक पेड़ के पास जंगल में अल्लाह तबारक व तआला की अमानत में सौंप दिया था। अब तुम जाओ और उस पेड़ के पास जाकर ये दुआ मांगो कि ऐ खुदा, ऐ अल्लाह, मेरे बाप की सौंपी हुई अमानत परवरदिगार मुझे वापस दे दे। और इस बछिया की निशानी ये है कि वो पीले रंग की बछिया है और उसकी खाल इस तरह से चमक रही होगी कि गोया सूरज की किरणें उस बछिया के अंदर से निकल रही हो। ये सुनकर वो लड़का जंगल में उसी पेड़ के पास चला गया और उसकी माँ की बताई हुई दुआ उस लड़के ने मांगी। उसकी दुआ का कहना था कि अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से फौरन ही वो गाय उसके पास आकर खड़ी भी हो गई। उसके बाद ये लड़का उस गाय को अपने साथ अपने घर ले गया। उसकी माँ ने उसे कहा, बेटा, तुम इस गाय को ले जाकर इसे 3 दीनार में बेच डालो, इसे 3 दीनार में फरोख्त कर दो, लेकिन किसी को भी इस गाय को मेरे मशवरे के बगैर ना देना। यानी जब भी किसी आदमी को ये देना हो तो उस आदमी के बारे में पहले मुझे बता देना कि मैं इस आदमी को इसके साथ ही इस गाय को बेच रहा हूँ। उन दिनों बाजार में जो गाय की कीमत हुआ करती थी वो 3 दीनार ही हुआ करती थी। ये लड़का गाय को लेकर बाजार में खड़ा हो गया। तभी अचानक बाजार में एक खरीदार, एक ग्राहक आया जो दर हकीकत एक फरिश्ता था। उस फरिश्ते ने आकर कहा कि गाय की कीमत तो 3 दीनार है, लेकिन मैं तुम्हें इससे ज्यादा कीमत दूंगा, लेकिन तुम अपनी माँ के मशवरे के बगैर ये गाय को मुझे बेच डालो। तो उस लड़के ने कहा कि तुम मुझे भले ही कितना ही ज्यादा कीमत क्यों ना दे दो, कितना ही ज्यादा पैसा क्यों ना दे दो, मगर मैं अपनी माँ के मशवरे के बगैर हरगिज इसे नहीं बेच सकता। घर जाकर उस लड़के ने सारा का सारा मामला, सारा का सारा माजरा अपनी माँ को ये कहकर सुना दिया। तो माँ ने कहा कि बेटा, शायद ये ग्राहक कोई फरिश्ता हो, इसलिए तुम उससे मशवरा करो कि इस गाय को अभी बेचें या ना बेचें। चुनांचे वो लड़का फिर से बाजार में गया और उस लड़के ने जब बाजार में ग्राहक से दोबारा मशवरा किया तो उसने कहा कि तुम अभी इस गाय को ना बेचो, क्योंकि बाद में इस गाय को हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के लोग खरीदेंगे, तो तुम इस गाय की उतनी कीमत मांगना कि इसके चमड़े में सोना भर दिया जाए, उतनी कीमत हो जाए, और वो लोग तुम्हें उतना ही कीमत देंगे जितना कीमत तुम मांगोगे। यानी कि अगर उस वक्त अपनी इस गाय को बेचोगे, अपनी गाय को फरोख्त करोगे, तो तुम्हें इस गाय के बदले उस वक्त की ज्यादा दौलत मिलेगी, तुम सबसे बड़े अमीर शख्स हो जाओगे। चुनांचे इस वाक़ये के कुछ ही दिनों के बाद बनी इसराइल के एक बड़े ही खानदानी आदमी, जो कि बड़ा ही मालदार था और उसका नाम आमिल था, उसके चचा के दोनों लड़कों ने ही मिलकर उसको कत्ल कर दिया और उसकी लाश को एक वीराने में डाल भी दिया था। सुबह को कातिल की तलाश भी अब शुरू हो चुकी थी, मगर कुछ जब सुराग न मिला तो कुछ लोग इकट्ठे होकर अल्लाह के नबी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुए
और उस कातिल का पता पूछने लगे कि अल्लाह के नबी, इसको किसने कत्ल किया है। तो आप हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तुम लोग एक गाय को खरीदो, उसकी ज़बान या दुम की हड्डी से लाश को मारो, तो वो लाश खुद ही जिंदा होकर अपने कातिल का नाम बता देगी। ये सुनकर बनी इसराइल के लोगों ने गाय के रंग और उसकी उम्र के बारे में पूछा, और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने जब उन्हें अच्छी तरह से समझा दिया कि किस तरह की गाय हमें चाहिए, तो फिर ऐसे ही गाय की तलाश शुरू कर दी गई। उन लोगों ने बहुत गाय ढूंढी, लेकिन गाय ना मिली। फिर एक दिन वो लोग उस लड़के की गाय के पास पहुंच गए, तो वो गाय हूबहू वैसे ही गाय थी जिसकी उन लोगों को ज़रूरत थी। और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने जैसा उनको बताया था, चुनांचे उन्होंने ही उतने ही कीमत उस गाय की अदा की। उनके चमड़े में जितना सोना भर दिया जाए उतना कीमत में उन्होंने गाय खरीदी। उसके पास, उस कत्ल करदा शख्स के पास उस गाय को ले गए और उसकी जुबान की दुम की हड्डी से उसकी लाश को मारा गया। तो वो जिंदा होकर बोल उठा कि मेरे कातिल मेरे ही चचा के दोनों लड़के हैं, जिन्होंने मेरे माल के लालच में, मेरी दौलत के लालच में मुझे कत्ल कर दिया है। ये बताकर वो शख्स फिर से मुर्दा हो गया, यानी फिर से वो शख्स मर गया। चुनांचे फिर राजा के हुक्म से उन दोनों कातिलों को भी कत्ल कर दिया गया। और वो लड़का जिसके पास वो गाय मौजूद थी, वो अपनी बोरियों में सोना भरकर अपने घर लेकर चला गया, और वो सारा सोना अपनी माँ के सामने उस बंदे ने पेश कर दिया। और वो लड़का फिर अपने इलाके का सबसे बड़ा मालदार आदमी भी बन गया। सुभान अल्लाह। तो प्यारे दोस्तों, हमें इस वाक़ये से ये सीख मिलती है कि माँ बाप की फर्माबरदार और माँ बाप की खिदमत करने वालों को अल्लाह तबारक व तआला गैब से रिज़्क का सामान अता फरमा देता है। आप इस वाक़ये में उस यतीम लड़के को ही देख लें जिसकी माँ की खिदमत और फर्माबरदार की बदौलत ही अल्लाह तबारक व तआला ने उनको सबसे बड़ा मालदार और खुशहाल भी बना दिया। दोस्तों, जो शख्स अपना माल अल्लाह तबारक व तआला की अमानत में सौंप देता है, तो अल्लाह तबारक व तआला उस माल की हिफाजत भी फरमाता है और उस बंदे की भी हिफाजत फरमाता है। और इसके अलावा अल्लाह तबारक व तआला उस माल में बेहिसाब खैर व बरकत अता फरमाता है। दोस्तों, ज़रा आप ही सोचिए, उस बंदे ने उस बच्ची को अल्लाह तबारक व तआला की अमानत में सौंप दिया था, लेकिन उस जंगल में शेर, दरिंदे और अजीब किस्म के जानवर भी रहते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी दोस्तों उस गाय को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा पाया। और वो अमानत अल्लाह तबारक व तआला ने उस शख्स के बेटे तक, उसकी जवानी तक संभाल कर रखी और उसे लौटा भी दिया। वाकई हमारा रब बड़ी शान वाला है। आखिर में अल्लाह तबारक व तआला से यही दुआ है दोस्तों कि अल्लाह पाक रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके दुफैल में हमें तमाम अंबिया कराम और तमाम बुजुर्गान दीन से मोहब्बत करने की और उनका अदब व ताज़ीम करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। ऐसे ही और भी वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।